एक बार एक रामेश्वर भट्ट नाम के एक पंडित जी थे। उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई क्योंकि श्री तुकाराम जी महाराज कोई श्रेष्ठ कुलीन परिवार में जन्म नहीं हुआ था उनका। भले ही देह से नहीं हुए लेकिन हृदय से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने स्वभाव से बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनके आगे हाथ जोड़ते थे। तो एक रामेश्वर नाम के एक पंडित जी, उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि हम लोग इतना वेद अध्ययन करते हैं, हम लोग इतना ज्ञान लेकर के बैठे हैं, हम लोग शास्त्रों को जानने वाले, समझने वाले, हम लोग शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करने वाले, और ये सामान्य सी मराठी भाषा में अभंग लिखता है और इसकी इतनी ख्याति हो रही है कि छत्रपति शिवाजी इसको प्रणाम करते हैं। तो एक दिन वो रामेश्वर पंडित जी गए और श्री तुकाराम जी से बोले, मुझसे शास्त्रार्थ करो। तुकाराम जी तो हाथ जोड़ के बोले, शास्त्रार्थ करो नहीं तो समाज के आगे तुम्हारी पराजय स्वीकार करो। तुकाराम जी बोले, मैं स्वीकार कर लेता हूं, बिना शास्त्रार्थ के स्वीकार कर लेता हूं कि मैं हार गया। अब उन्होंने जैसी हार स्वीकार करी तो जितने लोग वहां बैठे थे वो तुकाराम जी की और जय जयकार करने लगे। जय हो, क्या सरल स्वभाव, कितना मधुर स्वभाव। बताइए, इन्होंने बिना शास्त्रार्थ की अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वैष्णव का इस स्वरूप होता है, वो विवाद में नहीं पड़ता। तुकाराम जी महाराज स्वीकार कर लिए, बोले मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, आप जीते रहिए, सदा विजयी रहिए। लेकिन रामेश्वर पंडित जी को क्रोध आया, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना पड़े, क्या करें। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखते थे अपनी स्याही से, जो तुकाराम जी अभंग लिखते थे, अभंगों का ग्रंथ उठाया और ले जाकर के एक नदी में फेंक दिया। तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए क्योंकि हृदय के भाव श्री विठ्ठल भगवान को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे, किसी जनमानस को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे, और इन्होंने फेंक दिया सब नदी में। और ऐसा करके वो रामेश्वर पंडित जी चले गए। 13 दिन तक तुकाराम जी वहीं बैठे बैठे रुदन करते रहे, स्मरण करते रहे ठाकुर जी का। तुरंत ठाकुर जी हृदय में प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, नेत्र खोल करके उस नदी के पास जाओ, देखो। और जैसे तुकाराम जी गए तो सारे पत्र जितने उन्होंने लिखे थे वो सब नदी के ऊपर परत बन करके बह रहे थे, एक बूंद जल से कागज भी गीला नहीं हुआ, सब यथावत सुरक्षित। और श्री तुकाराम जी महाराज ने सबको इकट्ठा करके पुनः अपना ग्रंथ सुरक्षित कर लिया। किसी ने ईर्ष्या भी की है तो उस ईर्ष्या से भी विचलित होना ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो कहीं ना कहीं निंदा सुनकर के भी अगर आंसू आ रहे हैं ना, निंदा सुनकर के क्रोध आ रहा है ना, निंदा सुनकर के उसके प्रति आपको दुर्भाव आ रहा है ना, तो भी आप वैष्णव नहीं हो।